एक राजा के होश उड़ गए जब उसने देखा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक गरीब भक्त के घर भोजन करने गए हैं। ये कहानी है 16वीं सदी के श्री कुंभन दास जी। कुंभन दास जी का जन्म गोवर्धन के पास एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही वे भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। कुंभन दास बड़े हुए, वे खेती करने लगे। उनके घर में कुल 17 लोग रहते थे। उनके पास बस एक छोटा सा खेत था और एक छोटी सी झोपड़ी। इतने गरीब थे कि तिलक लगाने के लिए उनके पास शीशा तक नहीं था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण वे तो प्रेम देखते हैं। वे छोटे बालक का रूप धारण करके कुंभन दास जी के पास आ जाते, उनकी गोद में बैठ जाते और छोटे से लाला उनके मुंह पकड़ करके इसे कहते, हाँ कुंभना, मैं देख रहा हूँ, अब इसे थोड़ा ऊपर लगाओ। हाँ ऐसे। हाँ कितने सुंदर लग रहे हो मेरे कुंभना। लाला ही उनके लिए शीशा बन जाते थे। कुंभन दास और लाला बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की गरीबी देख नहीं पा रहे थे। मेरा भक्त बहुत गरीब है और कभी कुछ मांगता तो उन्होंने सोचा, मैं किसी और के माध्यम से इसकी सहायता करूं। उसी रात राजा मानसिंह के सपने में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। ब्रज में मेरा एक बहुत प्यारा भक्त है, उसका नाम कुंभन दास है। तुम सुबह उसके घर जाओ और उसे धन दे आओ। राजा की नींद खुल गई। वे समझ गए ये सपना नहीं, भगवान की आज्ञा है। सुबह होते ही वे बहुत सारा धन लेकर कुंभन दास जी के घर चल पड़े। उस समय लाला कुंभन दास जी के पास बैठे थे। कुंभना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ लाला बोलो। इतने में दरवाजे पर आवाज आई। जैसे ही राजा घर के अंदर आया, लाला अचानक गायब हो गए। कुंभन दास जी घबरा गए। वे इधर उधर देखने लगे। वे ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, घर में ढूंढते हैं, बाहर जाकर ढूंढते हैं। उन्हें ये भी याद नहीं रहा कि घर में कोई राजा बैठा है। वे बस यही कहते रहे, मेरा लाला कहाँ चला गया? उन्हें सिर्फ अपना लाला चाहिए था। वे उस पलंग के पास पहुँचे, पलंग के नीचे झांकते हुए बोले, लाला यहाँ हो क्या? फिर राजा से भी पूछ लिया, अरे भैया, तुमने मेरे लाला को देखा है क्या? मेरा नाम मानसिंह है, मैं राजा हूँ, मैं तुम्हें धन देने आया हूँ। तो जब से आप आए हैं तभी से मेरा लाला चला गया। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। जिसके आने से मेरा लाला चला गया, मुझे तो लाला ने ही भेजा है। आप पैसे लेकर वापस जाइए, दोबारा यहाँ आने का कष्ट न करे। राजा चुपचाप धन लेकर चला गया। जैसे ही राजा गया, लाला फिर से प्रकट हो गए। आप कहाँ चले गए और आप क्या बात कहने वाले थे? मैंने ही राजा को भेजा था। तुम इतने गरीब हो, झोपड़ी में रहते हो, इसलिए मैंने मदद करनी चाहिए। नाथ, जिस संपत्ति के आने से आप चले गए, उस संपत्ति को घर में रखकर मैं क्या करता? और नाथ, अगर मैंने वो धन स्वीकार कर लिया होता तो आप ये पूछने दोबारा नहीं आते कि मैंने क्यों नहीं लिया। आप सोचते अब तो कुंभन दास को सब मिल गया। नाथ, हमारे लिए सर्व धन, सर्व संपत्ति बस आप ही हो। कृष्ण जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कुंभन दास जी को गले लगा लिया।